अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ ये है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये 8th क्लास का तीसरा यूनिट है, लेकिन ये क्लास सिर्फ 8th के लिए नहीं होगी, ये 9th के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th में भी क्वाड्रिलेटरल्स नाम का एक यूनिट है और क्योंकि बेसिक इसमें ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा तो ये 10th क्लास के लिए भी उतनी ही फायदेमंद होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये यूनिट किस ब्रांच से ताल्लुक रखता है। This unit belongs to geometry. Okay? Geometry is a branch of mathematics. जैसे कि हमने पढ़ा है, geometry is the combination of two Greek words, geo and metry comes from metron, where geo means earth, zameen, and metron means to measure or measurement. So geometry is the branch of mathematics which deals with the measurement of earth. ओके, अब ये क्यों जुड़ा है इससे, अर्थ से? देखो, हम देख भी सकते हैं कि आसपास जो जितनी भी जमीनें हैं वो अलग अलग शेप्स की हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में हम अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन या सर्कल हो या कोई भी और पॉलीगन हो। तो ये सब डिफरेंट शेप्स होती हैं, ये हम यहाँ आसपास ही देखते हैं इनके बारे में। अब इन्हीं का मेजरमेंट जो है ये ज्योमेट्री लेके आया है। तो ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अब ज्योमेट्री शुरू कहां से होती है? ज्योमेट्री जो है बेसिक यूनिट, देखो जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, ओके, वैसे ही ज्योमेट्री का भी बेसिक यूनिट है दैट इज पॉइंट। ओके, पॉइंट से शुरू होती है ये। कैसे? देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। देखो, एक प्लेन में अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स लूंगा तो ये पॉइंट्स दो टाइप के होंगे। एक होता है कोलिनियर और दूसरा है नॉन कोलिनियर। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर उन पॉइंट्स को कहा जाता है विच व्हेन जॉइंड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ये वो पॉइंट्स होते हैं जिनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बन जाए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनको जोड़ूं तो स्ट्रेट लाइन बन गई, या अगर मैं इनको जोड़ूं फॉर एग्जांपल यहां से, so those points which when joined form a straight line are called collinear points, and those points which do not form a straight line, for example if I join these 3 points, okay, or these points, जब straight line नहीं बनेगी, so then the points are called as non-collinear points. Okay, collinear, those points when joined form a straight line, and those points when joined do not form a straight line or form a curve are called non-collinear points. तो यहां पर collinear points में आगे बढ़ेंगे हम। अक्सर हम ये बेसिक्स में ही पढ़ा जाता है, अब मुझे यहां पर जरूरी पढ़ाना होगा क्योंकि तभी आप आगे समझ सकते हो। फिर सबसे पहले एक चीज हम पढ़ते हैं, लाइन। लाइन, अब लाइन होती क्या है? देखो, आपने, अगर मैं आपसे कहूं तो आप इतना तो बता ही सकते हो लाइन ऐसे दिखती है, लेकिन एक्चुअली हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे शो करेंगे? अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ, यहां से आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो भी हम अब बनाएंगे दैट विल बी द कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इधर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। तो जो भी अब बनेगा ज्योमेट्री में, जितनी भी फिगर्स हम बनाएंगे, चाहे लाइन हो, रेगुलर लाइन सेगमेंट हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो या सर्कल हो, दैट विल बी मेड अप ऑफ पॉइंट्स। सो लाइन भी है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अभी किन पॉइंट्स का कलेक्शन है वो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, ओके, विच हैज नो एंड पॉइंट। ये वो कलेक्शन होता है कोलिनियर पॉइंट्स का जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि न तो ये शुरू होती दिखती है न तो ये खत्म होती दिखती है। कहां से शुरू होती है, कहां पर खत्म होती है, ये हम नहीं बता सकते। सो अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स विच हैज नो एंड पॉइंट। और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज और क्या है? इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ वेज। इसको हम दोनों तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ये एरोज ही शो करते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। यू कैन एक्सटेंड इट from here and from here also, okay, and the last point is
इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, हम किसी भी स्केल से इसको मेजर नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल स्पेस जो आप देख रहे हो, कोई नहीं जानता कहां से शुरू होती है अल्लाह के सिवा, और कोई नहीं जानता कहां पर खत्म होगी अल्लाह के सिवा। सो a line is a collection of collinear points having no end point. It can be extended both ways and it has no definite length and it cannot be measured. तो ये है लाइन के बारे में। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है रे। रे भी लगभग सबको पता है कि ऐसी होती है, लेकिन इसमें भी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रे इज अ कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। फिर से ये कोलिनियर पॉइंट्स का कलेक्शन है, विच हैज इनिशियल पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। ये शुरू तो होती है लेकिन खत्म नहीं होती है। इनिशियल पॉइंट होता है लेकिन एंड नहीं होती है कहीं पर। इट कैन नॉट ऑल्सो बी मेजर्ड, ये इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो हम स्केल रखेंगे लेकिन कहां तक, तो ये चीज कॉमन है इसमें। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड। इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन साइड ओनली, इसको हम एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, जहां से एरो है, यहां से हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। आप कम ज्यादा कर सकते हो उसको यहां से। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल सन रे सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। सन से शुरू होती है, कहां कहां तक पहुंचती है नहीं बता सकते। या टॉर्च की लाइट भी, या कोई भी और लाइट रे जो आप शुरू तो होती है और लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहां पर खत्म होती है, दैट इज अ रे। देन यू हैव लाइन सेगमेंट। line segment. A line segment is a collection of collinear points having initial point as well as end point. So it is actually, अगर हम इसको ऐसे भी कहें, it's a part of a line or a ray. एक टुकड़ा लाइन का या रे का, उसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। शुरू भी होती है, खत्म भी होती है। So it cannot be extended, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते हैं। It is a fixed length. इसको हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। एंड ये जो है शुरू भी होती है, खत्म भी होती है। सो ये लाइन है। इसके एग्जांपल्स आप दुनिया में हर कोई चीज को कह सकते हो, कोई भी चीज जो आपको लगता है कि शुरू होती है खत्म भी होती है। ओके, लाइक ये मार्कर का एक एंड है, ये दूसरा एंड है, शुरू भी होती है खत्म भी होती है। एंड देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स। तो ये है लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। ओके, let's move on.